कल आ जाएंगे, यहाँ जुम्मे को नहीं आए तो अगले जुम्मे आ जाएंगे, यहाँ नहीं आए तो यहाँ आ जाएंगे। और ये भी मुस्तनद हदीस में है कि जब काबे की छत पर बारिश हो रही हो समझो कायम तवाफ में है। क्या बात है, अल्लाह की कसम। घर के मालिक को घर के लिए होना चाहिए। ये अलामात में से है, बता तो दिया गया। कहा है सरकार? ढूंढ रहे 6 साल चल रहा है पैदल, पांव से खून निकल गया, कपड़े तार तार हो गए, जुल्फों में खाक आ गई, शक्ल बदल गई, झुलस गया चेहरा उसका। इसी तलाश में है मेरा कायम कहाँ है। खप्पा हारा जाकर मक्के पहुंचा, काबे का तवाफ करने के बाद दीवारें किसी के साथ दीवार के साथ टेक लगा के यूं बैठ गया, पांव से खून निकल रहा है, जिस्म बेहाल है। आंख खोली तो सामने एक शख्सियत खड़ी है जिनके चेहरे से नूर निकल रहा है। कायम समझ के उठा, उस शख्सियत ने कहा उठा है तू, लेकिन मैं बारवा नहीं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस शहनशाह का भेजा हुआ नौकर हूं, नुमाइंदा हूं। उसने कहा मैं मर गया, तड़प गया, फिर नुमाइंदा आ गया। उसने कहा मैं तुझे लेने आया हूं। सरकार फुला ताइफ में, ताइफ जन्नत से टुकड़ा हुआ उतरा है। ये वाहिद जमीन है जिसने अल्लाह के घर का तवाफ किया, इसलिए उसे ताइफ कहते हैं। सरकार ताइफ में तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल मेरे साथ। मैं तो कहता उड़ के गया। वो कहते मैंने देखा एक खूबसूरत बालू का खीमा है जिससे नूर निकल रहा है खैमे से। मुझे वो गुलाम इजाजत लेकर खैमे के अंदर गया, गिरा तो गिर पड़ा मौला के कदमों में, रो रहा है ऊंचा ऊंचा। लुत्फ आ रहा है आपको? रो रहा है, खप रहा है। एक लफ्ज है उसकी कीमत मैंने खुद को वाहवा नहीं की जब मैंने किताब में पढ़ा। आप मुझे क्या करेंगे? मैं इतनी सादा बात है, लेकिन सादा नहीं है, अली की कसम खा के कह रहा हूँ। सरकार के कदमों में गिरा, मौला इतनी देर लगा दी, मैं खूनो खून हो गया आपको तलाश कर करके। इतनी देर मेरा बादशाह, ये वो कह रहा है, ज़ियारत करवाने में करा दी। आगे सरकार फरमा रहे हैं तू हमें मिला क्यों नहीं? जबकि सवाल का जवाब ये तो नहीं है। हाथ बांध रहा हूं आपके सामने, जो यूं कर रहे हो यार, हाथ उठा लो, सारे मेरे भाई बैठे हो। वो कह रहे मौला मैं 6 साल पैदल चला हूं, वहां 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 ढूंढा है आपको, फरमाते तूने देर कर दी मुझे मिलने में। मैंने देर कर दी, चलो क्या कहे मौला, मेरी गलती की माफी दे दे। वैसे मौला मैंने कैसे देर कर दी है, कितना करीम है सैयदा का पाक बेटा। फरमाते हैं तुम मोमिन मुझे ढूंढ रहे हो, कभी कहीं जाकर कभी कहीं जाकर। जब तुम्हारे घर में खुशी होती है मैं खुशी में भी होता हूं। क्या बात है। जब तुम रो रहे होते हो मैं तुम्हें हौसला देने आता हूं। ना सारदा थोड़ी है, तुमने तक की नहीं पड़ी तुम्हारी। यार मैं एक लम्हे के लिए हम अपनी आंख शियों से हटा ले, कच्चा खा जाए दुश्मन हमारा शियों को। बिल्कुल। वो ला सेना तुम वाला ना उनका मिस्दाक है, ना वो सोता है ना वो ऊँग आती है उसे। हर वक्त आंख खुली है वजहुल्लाह की, देख रहा है पूरी कायनात के निजाम। कायनात में रूहुल्लाह है तेरा इमाम। हजरत अल्लामा बाबहानी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आरिफ थे, बहुत बड़े आबिद थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़ा नाम है मज़हब शिया में। उनसे लोगों ने सवाल किया, बल्कि उलमा ने एक दूसरे से सवाल किया, इतनी देर हो रही है शहनशाह के ज़हूर में, आप क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, इतनी देर हो गई है, शहनशाह हैं और आ नहीं रहे। 100 नेक आलिम इकट्ठा हुआ, 100 मीटिंग बुलाई गई।
उन 100 में से एक को चुनना था कि जो मौला से राब्ता करे, 100 मुत्तकीयों में से। 99 एक शख्सियत पर मुत्तफिक हो गए कि ये हमसे ज्यादा शब्बेदार है, ये हमसे ज्यादा रोजादार है, ये हमसे ज्यादा परहेजगार है, ये हमसे ज्यादा ताहिर है, पाक है, साफ है, ये अल्लाह की और रसूल आले मोहम्मद की हर वक्त इबादत करते रहते हैं। 100 ने कहा कि ये है। उसकी नौकरी लगी, ड्यूटी लगी, सूरत मुजम्मिल का अमल किया उन्होंने। ऐसी ऐसी शख्सियात से भी आपके एक ऐसा बंदा है जिससे मौला की मुलाकात है। पता है क्यों? वो हर वक्त गुस्ल में रहता था। कहीं मेरे मौला बुला ले और ये ना हो कि मैं गुस्ल और वुजू में ना हूं। और ये भी रिवायत है कि बंदा 40 जुमरातें अगर करबला में गुजारे तो मौला किसी ना किसी हवाले से मिल जाते हैं। क्या बात है। वो एक को चुना गया, 3 दिन का वो अमल है, 3 दिन सोना नहीं। उन्होंने कहा ये जाग सकता है, ये तो 15-15, 20-20 दिन नहीं सोता इबादत खुदा में। अब लोग उसको जो बाकी थे वो उसे देख भी रहे हैं, सो ना जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास यही वसीले हैं जिनसे हमने बातें सुनी है। भाई सिर्फ उलमा से इमाम की मुलाकात है, उर्फा से है, सिद्दीकीन से है, फुकरा से है, सादात से है। मशहूर इनको कर दिया गया कि बस उस आलिम से मिले, उस आलिम से मिले। सारे उलमा से मिले हैं, कलंदर से नहीं मिले होंगे। सोचना पड़ेगा। बेटा है अली का मुर्शद लाल, तो ये 1000 है, 5000 से ज्यादा बाकी है मुलाकात है इमाम के, लेकिन दर्जात के मुताबिक मुलाकात है, जिसमें जितना दर्जा, जितनी मार्फत, उतनी मुलाकात। उन 3 को चुना गया। वो 3 दिन, 2 रातें गुजर गई, 2 दिन गुजर गए, अगला दिन शुरू हो गया, तीसरा अगली रात लगी। जैसे रात लगी तो उनको नींद आ गई। सब ने कहा मर गए, आज आखिरी रात थी, शहनशाह ने आना था, ये तो सो गया। थोड़ी देर के बाद वो उठे, वो बाहर निकले, सारे उसको पड़ गए, बंदा खुदा तुझे चुना था हमने, तू तीसरी रात ही सो गया। उसने कहा इमाम से मिल के और पूछ के आ रहा हूं। क्या कहने। आबाद रहो जो खुश बैठे हो। इमाम से मिल के और पूछ के आ रहा हूं। क्या पूछ के आया? बिठा लिया, बड़े ताजीम के साथ एहतराम किया। उसने कहा मैं सो गया, बल्कि सुलाया गया, मैंने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। इतनी सारी बात है, अगर दिल पे असर करे तो नौकर को दुआ देना है। बात इतनी सारी है। हो गया तो मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं एक जगह पर गया तो वहां लोग फूल पत्तियां लेकर खड़े हुए हैं, और सिर्फ फूल पत्तियां नहीं है, ताज है उनके हाथों में, एक लश्कर खड़ा है ताज लेकर और फूल लेकर मेरे इस्तकबाल के लिए। मैंने कहा क्या बात है? मैं जैसे करीब गया, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, चुमना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ताज पहनना है। मैंने कहा ख्वाब में वो कह रहे, मैंने सोचा कि इनको गलतफहमी हो रही है, मैं तो इनका बादशाह हूं ही नहीं। थोड़ी देर के बाद इनको पता चलेगा कि ये हमारा बादशाह नहीं। अच्छी बात है, मैं पहले ही बता दूं। उसने कहा भाई मैं आपका बादशाह नहीं हूं। उन्होंने कहा मैं पता है तो हमारा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर ये क्या करो? उसने कहा हमारा बादशाह मर गया, ख्वाब देख रहे। उसने वसीयत की थी कि इस शहर में जो बंदा पहले दाखिल हो उसे पकड़कर तख्त पर बिठा दे। तो पहला बंदा तू है, लिहाजा ताज पहन, बैठ तख्त पर। ताज पहना है। उसने कहा मैं शहनशाह बन के बैठ गया। खूबसूरत तरीन औरत के साथ मेरा निकाह हुआ, वो शहजादी मलका बनी मेरी। वो कहते हैं मैं हुजले अरूसी में दाखिल हुआ, जाकर मैंने अपनी ज़ौजा को देखा, हुस्न का कमाल लगा हुआ है। कहते बस अभी मैं बैठा कि दरवाजा खड़का, मैं बाहर निकला तो नकाब पोश घोड़े सवार है। तू कौन है? बादशाह का दरवाजा खटखटा लिया। उसने कहा मैं तेरे कायम का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, हुक्म। सरकार कहते हैं फुला पहाड़ी पे आजा, मैं ज़हूर करने लगा हूं। कहते बस मैंने सिर्फ इतना सोचा कि नुमाइंदे को अभी ही आना था। सुभान अल्लाह। फरमाया
फरमाया समझ आ गई कि बारी हमारी सोच ही नहीं बदली है, हम सोच नहीं बदल सके मौला की, ऐसे झूठे आरोप बने फिरते। हमारी सोचें आड़े हैं और कुछ भी नहीं है। तलब जितनी होगी उतनी रसद होगी। हमारी तलब में इतनी नहीं है, हमारी मार्फत इतनी नहीं है। हम मौला के माज़ल्ला गासिब नहीं है, हम मौला से गाफिल हैं। हम गाफिल हुकूक इमाम ज़मान है। जिस तरह के एक मुनकर सलात है, एक तारिक सलात है। तारिक सलात इतना मुजरिम नहीं जितना मुनकर सलात मुजरिम है। कुछ बंदे तो मौला के मुनकर है, वो तो है ही जहन्नमी। हम मानने वाले गाफिल हैं, तभी तो गफलत से उठेंगे। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश तो शुरू कर। सोने से पहले 12वें शहंशाह को सलाम करके सोया कर। जब सुबह उठो तो पहला सलाम कायम मौला को किया कर। अपने नाम का सदका ना दिया कर, 12वें के नाम का दिया कर। मेरे जीने से क्या फायदा? क्या बात है। वो शहंशाही सलामत रहे। कुर्बानी कायम के नाम की किया कर, दादे के नाम की नहीं। सुभान अल्लाह। हाँ, अब्बा दादा वो बख्शवा लेगा। आपके क्या कहने? कितनी कीमत मुझे मिल गई है बुजुर्गों से, बच्चों से, जवानों से। आप खुश हो गए। बेटा कुर्बानी कायम मौला के नाम की करनी है, सदका 12वें के नाम का देना है। हर अमल में शरीक होना चाहिए। सफर करो तो गाड़ी में, प्लेन में, जहाज में, ट्रेन में, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे सफर करने से पहले का अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असर व ज़मान। जिसे मौला कह दे वालेकुम सलाम, होगा क्या? क्या कहने? आगे से इमाम फरमा दे तुझ पर भी सलामती हो, और सलाम का जवाब देना वाजिब है। और हम पर लोग एतराज करते हैं, वो पर्दे में बैठा है, वो नजफ में सोया है, वो करबला में सोया है, तुम इधर से ज़ियारतें पढ़ी जा रहे हो। जब आप दोनों भाईजान थक गए तो मैं समझ तो मैं मर गया। ये आप चेक करते रहे। मैं सलामी कर, गेट वाले भी हाथ उठा लो। हैदरिया, ये मार्फत है। यही कोई उसके लिए पहाड़ पे जाना पड़ता है, बंगला डालना पड़ता है कायम की मार्फत के लिए। छोटी छोटी बातें कितनी आसान है। बेटा बीमार है तो उसके ऊपर हम 10 रुपए यूं कर रहे होते हैं। नहीं, कायम के नाम का सदका, शिफा उसी के हाथ में। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। वही कामिल शिफा है। बेशक। कायनात को जिसके सदके में खड़ी है, जो कि कायनात बनी मोहम्मद के लिए। जब मोहम्मद ही चले गए तो ये कायनात गर्क हो जानी चाहिए थी। पता चला अभी मोहम्मद है। ये कायनात जो बाकी है, ये जो नब्ज़ें चल रही हैं, लोग तरक्की किए जा रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, तुम खाक कर रहे हो। बंदे से अपनी बनाई हुई चीजें अनकंट्रोल हो गई हैं, इनके कंट्रोल से निकल गई है दुनिया। महसूस करो, जो इन्होंने ताकतें खल्क बनाई थी, वो ताकतों पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। घबरा रही है दुनिया एक दूसरे से। सर ना मारो भाई, सर ना मारो भाई, जरा मुस्कुरा पड़ो, मेहरबानी फरमाओ। आप मेरे बड़े भाई हैं, बेटा आपको भी समझा रहा हूं। आप बच्चे समझेंगे ना तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। परेशान है जमाना, हर बंदा किसी न किसी के इंतजार में लगा हुआ है कि वो कोई आएगा जो इस निजाम को चलाने वाला है। खत्म हो गई जाफर की गुफ्तगू। कल फिर इंशाल्लाह आपकी ज़ियारत करेंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आपको भी सिहत सलामती दे, मुझे भी दे। बात ही कूफा में खत्म होगी मेरी पढ़ाई। कूफा में जहाँ अत्तार का बाजार था, जहाँ खुशबुएं बिकती थी, तो वहाँ एक बंदा आ गया कूफा के बाजार में, पूछ रहा है जहाँ कासिम की दुकान कहाँ पे है, जो अत्तार है खुशबुओं का बेचता है।
लोगों ने बताया वो उसकी दुकान पर पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम सलाम, जी भाई। उसने कहा मुझे काफूर चाहिए। बंदे ने देखा, उसने कहा यार पूरा बाजार काफूर की दुकानों से भरा है, मेरा ही पूछता पूछता तो क्यों आया? उसने कहा भाई ये सवाल नहीं बनता, मुझे काफूर दे मैं जाऊं। उसने कहा पहले बता तो फिर काफूर, वरना बिस्मिल्लाह। उसने कहा लेना तेरे से। उसने कहा यही पूछना चाहता हूं, मेरे से ही क्यों? उसने कहा मेरे शहनशाह ने मुझे भेजा है, मेरे बादशाह का एक नौकर दुनिया से रुखसत हो गया तो काफूर चाहिए, मौला ने फरमाया तेरी दुकान से लेके आना है। उसने कहा कमाल हो गया, अब मैं काफूर तब दूंगा जब तू मुझे साथ ले जा। उसने कहा साथ लेके जाने का हुक्म ही नहीं। उसने कहा फिर जहां से मर्जी ले जा। मजबूर हुआ, कहते मैं मौला से माफी मांग लूंगा, लेना तो इससे आ मेरे साथ। दुकान बंद की, काफूर की दुकान की, चल पड़े, समंदर के जाके किनारे पे पहुंचे। उसने कहा अभी कोई हेलीकॉप्टर जहाज कोई ये वो बेड़ा बूढ़ा आएगा, उस पर बैठेंगे, फिर मौला के पास पहुंचेंगे। जो वो मौला का नौकर था जो आया था वो पानी पे चलने लगा। दरमियान वालों के हाथ नहीं है, या आपको मैं समझा ही नहीं सका हूं। क्या बात। आज आपकी मार्फत के माशाल्लाह, मार्फत तो मैं नहीं कहूं, तवज्जो के जीने बढ़े हैं। मौला की तरफ आपकी तवज्जो में इजाफा मुझे नजर आ रहा है। मैं कामयाब हो गया, मेरा भाई कामयाब हो गया, ये तवज्जो होगी तो हम कामयाब हो गए। आगे मार्फत खुद मौला अता करता है। बंदे का काम है कायम और अली को बेसोच मानना। जब वो बेसोच मानना शुरू कर दे, अल्लाह पे वाजिब है 12वें की मार्फत करवाना। वो किनारे पे खड़ा है, वो पानी पे चल रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो वो खड़ा है, कहते भैया आ ना, तू भी आ। वो भी चल पड़ा, पानी पे चलते जा रहे हैं। ना कोई चिल्ले काटे हैं, ना कोई तस्बीहां पड़ी हैं, ना कोई फूंके मारी है। मैं उनसे 12वें शहनशाह के नौकर के सामने हमारी हैसियत ही नहीं है, मैं उनको बल्कि सजदा करके गुजारिश करना चाहता हूं, बड़ा कमाल है कि आप कायम के नौकर होके पानी पे चल रहे हैं। हमने न कायम देखा है न हुसैन देखा है, हम आग पे चल रहे हैं। हुसैन का मातमी आग पे चलता है जनाब। सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो हाथ ढेर सारी आग पे चल के हुसैन के मातमी ने मुझ जैसे गुनहगार को मुतमईन कर दिया है। हुसैन के मातमी ने मुझे मुतमईन किया हुआ है आग पे चल के कि मुतमईन हो के मैदान माशर में जाना। जब ये वाली कुछ नहीं कह रही तो वो वाली हमें क्या कहे? जो हाथ नहीं उठा रहे हो जवान बुजुर्ग ने, वो पानी पे दोनों चल पड़े। ऐन वस्त में सेंटर में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। बस बारिश शुरू हुई, वो जो दुकानदार था वो होते खाने लगा। वो मौला के मानने वाले उस नौकर ने देखा, वापस है, उसका हाथ पकड़ो भाई आ मेरे साथ, फिर चल पड़ा। वो कहते आगे में गए तो शहर है, कोई कमाल है, कोई हुस्न है, कोई जन्नत बंदा भूल जाए। वो कहते हैं भाई यहां तक मैं तुझे ले आया हूं बिन इजाजत, आगे इजाजत मुझे चाहिए, मैं पहले सरकार के नौकर से पूछूं कि वो सरकार से इजाजत तलब करे, फिर मैं तुझे ले जाऊं, आगे मौला की मर्जी है। वो कहते यार तेरी मेहरबानी पूछ मौला से। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया, सरकार की तरफ से उसे पैगाम दिया, मौला ने फरमाया इतने तक आ गया, इसके लिए यही बड़ा है, इसे कहे जब तुझे काफूर की टिकियां फूलेगी फिर मैं मिलूंगा। उसने कहा वो क्या मतलब? उसने कहा ये तो तुझे पता होगा। कहते हाँ, वो जब हम पानी पे चल रहे थे और बारिश आई थी, मेरी काफूर की टिकियां मैंने खुश्क होने के लिए छत पे रखी थी, मैंने सोचा बारिश आ गई, उन बेचारों का पता नहीं क्या बना। तो मौला ने फरमाया जब वो फूलेगी हम मिल जाएंगे। बेदीनी का शिकार हो जाएगी दुनिया। यानी जब सरकार तशरीफ लेंगे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे इमाम जमाना से कहेंगे तुर जाइए असल मकाम ही यब्न ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे अपने असल मकाम की तरफ लौट जाओ, तू नया दीन दे रहा है हमें, यही दीन होगा। लेकिन लोग कहेंगे ये नया है, क्यों? कि दीन छुप जाएगा।
दाद नहीं बनती इस पर। दीन छुप इतना जाएगा कि फिर लोगों को नया लगेगा, ये तो नई बात कर रहे हैं। ईमान पे कायम रहोगे, 72 उन्हें चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन ऐसे चाहिए। हम जैसे तो फिर बदमूमी रहे तो बड़ी बात है, लेकिन लश्कर आले मोहम्मद के लिए, लश्कर कायम के लिए मुझे, आपको, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ मर्द नहीं होंगे मेरे शहनशाह के लश्कर में, पर्दादार मस्तूरात के भी नाम है। वो जंग नहीं करती औरत, लेकिन सरकार ने शामिल किया है, किसी न किसी हवाले से कोई खाना पका के देगी, कोई मरहम पट्टी जख्मी को करेगी, और अपना मकाम दे के कायम की रैयत और लश्कर का मकाम क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अमीरुल मोमिनीन की विलायत की कसम है कि मकाम क्या है मेरे कायम के लश्कर का और कायम की रैयत का। कायम तो कायम है, वो तो शहनशाह है। दलाइलुल इमामत में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े उलमा ने हदीस लिखी है कि सरकार के ज़हूर के बाद खत्म होगी मेरी पढ़ाई। यस्तगनुन नासा अनिज़्ज़ुए शम्से वल कमरे वल हजामे वल हमामे वल तबीबे। शहनशाह के ज़हूर के बाद लोगों को सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हजामत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुप कर जा, तेरी मर्जी है, गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी इमाम के दौर में ये नहीं हुआ कि सूरज की जरूरत ना पड़े। अली जैसा शहनशाह भी था तो सूरज निकला है। कायम के जमाने में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि आफताब विलायत आ गया है, महताब इमामत आ गया है, हकीकी तबीब आ गया है। कुछ उलमा से भरी पड़ी किताबें, आपके रसूल से पूछा कि आपका बेटा कितनी देर हुकूमत करेगा, फरमाया जब तक एक एक मोमिन के यहाँ हजार हजार बेटा पैदा नहीं होगा तब तक मेरा 12वां हुकूमत करता रहेगा। और रैयत कायम अभी भी चुप बैठी है, 1000 बेटा भी पैदा होगा, गुस्ल भी वाजिब नहीं। क्या कहने, ये आपका मकाम है, कायम से आगे की बात है। ये आपका मकाम है जो मेरे मौला से तवज्जो रखोगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़का तवम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम इश्फ़ सदर सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइमिल मुंतज़र अलैहिस्सलाम।